हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, लगातार आप सभी के कमेंट, क्वेरीज, मैसेजेस आ रहे हैं कि वर्ग एक शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग के अंतर्गत जो सत्यापन या वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में जो मैसेजेस आ रहे हैं अपडेट से, उनको मैं लगातार आपके सामने ला रहा हूं। तो देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, आपका वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चंस थे, और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लगातार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं लेता हूं। देखिएगा, वर्ग एक के संबंध में आपका ट्राइबल विभाग के अंतर्गत कुछ जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है, उन विषयों की काउंसलिंग का जो ऑप्शन है, स्कूल जो है वो आपका ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो देखिएगा, आज आपका 5 अप्रैल की ही अपडेट है। यह आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत स्कूल ओपन होना स्टार्ट हो गए हैं। आप देख लीजिएगा, अपने लॉगिन से हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी बाकी सब्जेक्ट बच रहे हैं उसका भी देखिएगा। जो हेल्पलाइन नंबर था आपका, उस हेल्पलाइन नंबर पर जो है आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वहाँ से आपको जो है बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जाएगा क्या आपकी समस्या है। 1800233951 पर आप जो है कॉल करिएगा। अपने रोल नंबर, सब्जेक्ट के कंसर्न में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो शो नहीं हो रही है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको हेल्प की जाएगी। और केमिस्ट्री का तो है आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा देखिएगा, बात करें कि आपका जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 1 और 2 का जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड तो हुआ था कंप्लीट। इसके अलावा जो आपको चॉइस फिलिंग है वो फिर होगी क्या। तो देखिएगा, चॉइस फिलिंग के अंतर्गत आपका बात करें तो देखिएगा, संभावना तो अभी तक यही बनी हुई है कि चॉइस फिलिंग जो है स्कूलों की वो फिर से होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा, इसका एक मुख्य कारण जो निकल कर आ रहा है, जो आपका अभी बीते सत्र में जो ट्रांसफ़र हुए हैं, आपका ट्रांसफ़र होने के कारण जो है बहुत सारे स्कूलों में जो रिक्त पद थे वो आपका भरे जा चुके हैं। तो इसके संबंध में जो है चॉइस फिलिंग पर आपका विचार विमर्श किया जा रहा है कि फिर से चॉइस फिलिंग होगी या नहीं होगी। तो इसकी स्पष्ट जो स्थिति है वो हमें पता चल जाएगी। तो होगी तो देखिएगा फिर से करना पड़ेगा, नहीं होगी तो वो पुराने से हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि जो ट्रांसफ़र होकर आपका रिक्त पद भरे हैं उनके कारण समीकरण थोड़ा गड़बड़ है, तो हो सकता है कि काउंसलिंग आपका फिर से हो। काउंसलिंग या सॉरी कह सकते हैं चॉइस फिलिंग। इसके अलावा देखिएगा, वर्ग 2 के संबंध में आपका देखिए बहुत से डाउट आ रहे हैं कि जो 15 अप्रैल से सत्यापन का कार्य प्रारंभ होने वाला है तो उनके लिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं। तो देखिएगा, मैरिज सर्टिफिकेट की शर्त आपका जैसा वर्ग 1 में समझ में आ रहा है अपने को कि जिनका केवल और केवल मैरिज हुआ है, मतलब शादी हुई है, और सरनेम में यदि कोई बदलाव आता है तो ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। आपका मैरिज हो गई है, शादी हो गई और सरनेम में कोई बदलाव नहीं है, कोई भी आपने अपडेट नहीं किया है, तो कोई आवश्यकता नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट की। तो ये बड़ा डाउट था आपका, ये क्लियर हो चुका होगा आई होप। तो देखिएगा, मैरिज सर्टिफिकेट की बाध्यता नहीं है। यदि आपका सरनेम चेंज होता है तो आवश्यक रूप से आपसे मांग सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मांगा जा रहा है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए। इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न था कि ज्वाइनिंग जो है आपका कब हो सकती है दोनों विभागों के अंतर्गत, आपका शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग। तो देखिए, बात करते हैं आपका परिस्थिति यदि अपने हिसाब से चलती रही तो देखिएगा, ज्वाइनिंग की जो संभावना है वो जुलाई में आपका बन सकती है। 25 जून से आपका में भी 25 जुलाई बनती है, यह आपका संभावना है। और देखिए, परिस्थितियाँ क्या बनती है, किस तरह से जो है ये सत्र समाप्त होता है 30 अप्रैल, और उसके बाद जो है कब स्कूल ओपन होंगे। अभी जो आपका स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन वगैरह की, तो मैं भी 25 जून से 25 जुलाई, ये कोई आपका ऑफिशियल नहीं है, मैं एक अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ आपको। इसके अलावा देखिएगा, एक ही सत्र में अतिथि व रेगुलर जो डिग्री है मान्य होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा, आपका गेस्ट टीचर थे आप और आप जो है पढ़ा रहे थे स्कूल में, अगर रेगुलर डिग्री भी आपने उसी टाइम आपका कंप्लीट की है, जैसे कि आपका बात करें पीजी हुआ है या आपका बीएड हुआ है या आपका डीएलएड डीएड हुआ है, तो देखिएगा आपका रेगुलर है या प्राइवेट है, दोनों में ही आपका अभी भी कन्फ्यूजन है कि मान्य होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा, रेगुलर तो मान्य नहीं होगी बिल्कुल, और उसको डायरेक्टली जो है रिजेक्ट किया जाएगा। आया समझ में। यदि एक ही आपका सेशन नहीं होता है, जैसे कि 2017 में जो है एक एग्जाम्पल है, गेस्ट में भी आप जा रहे थे
और 2017 में ही आपने कोई आपका अर्हता कंप्लीट की है तो यह मान्य नहीं होगा। यदि देखिएगा आप जो है 31 मार्च 2017 तक जो है गेस्ट थे, 31 मार्च 2017 तक गेस्ट थे, और जुलाई 2017 में जो है आपने बीएड में, डीएलएड में, डीएड में या आपका पीजी यूजी में एडमिशन लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिएगा सेशन चेंज होने के बाद यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन जो आपका टाइम पीरियड है मतलब सेम ईयर नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी समस्या थी। इसके अलावा देखिएगा बात करते हैं वर्ग 2 के अंतर्गत ट्राइबल विभाग में ईडब्ल्यूएस जो है हमें क्या नया बनवाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो आपका यस और नो ऑप्शन करना था वो 23 मार्च से 4 अप्रैल तक का टाइम था, और ईडब्ल्यूएस जिनका नहीं बना था और उन्होंने टिक कर दिया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिएगा, बन जाएगा ईडब्ल्यूएस, तो ये ध्यान रखना है अपने को। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर भी जो मैं ऑफिशियल आपका साइट पर हूँ आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो देखिएगा यहाँ पर कहा है कि अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आने वाले आवेदक निर्धारित फॉर्मेट में सर्टिफिकेट आवश्यक रूप से बनवा लें। मतलब ये क्या होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आर्थिक रूप से आपका कमजोर वर्ग के लिए होता है, और यह जो है ध्यान रखिएगा 1 साल का ही बनता है, ध्यान रखिएगा। पहले जो है देखिएगा शिक्षा विभाग में हमने जो है 19-20 का अपलोड किया था तो वो ही दिखाना है। अब जो है ट्राइबल विभाग के अंतर्गत जो है अपना बनेगा वो अभी इस सेशन का बनेगा, मतलब आपका अप्रैल 21 से बनेगा। अप्रैल 21, 1 अप्रैल 2021 से सेशन चेंज होता है, आपका सत्र चेंज होता है, तो 1 अप्रैल 2021 के बाद बनाएंगे आप तो वह आपका 21-22 का बनेगा। 21-22 का ईडब्ल्यूएस मतलब 1 साल का करंट ईयर का ही बनता है। या तो आप अपलोड भी कौन सा करिएगा, जब आपका अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट ट्राइबल विभाग के अंतर्गत वर्ग 2 में, तो नया वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने को देना है। चलिएगा नेक्स्ट आपका देखिएगा एक बहुत बड़ी जो आपका चॉइस फिलिंग के संबंध में भी कंफ्यूजन बना हुआ था दोनों विभागों के अंतर्गत। तो देखिएगा ये जो पूरा शेड्यूल था आपका, ये पुराना शेड्यूल है जो आपका गतिविधियां दी हैं यहाँ पर। तो मैं भी जो है आपका यहाँ पर भी जो डायरेक्टली हम देखें तो कोई भी ऑप्शन जैसे हम अपनी लॉगिन आईडी में ओपन करके देखते हैं, जो हमारी एमपी ऑनलाइन टीआरसी एमपी ऑनलाइन पर जो साइट पर जो हमारी कैंडिडेट लॉगिन है वहाँ पर भी ओपन करके देखते हैं तो द लास्ट डेट इज ओवर इस तरह से लिखा आता है। तो वो क्या है, वो 2020 का शेड्यूल था, तो वो पूरा आपका जो है एक्सपायर हो चुका है। इस कारण से आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड की रिसिप्ट है वो चीज़ें आपका ओपन नहीं होती है। तो मैं भी चॉइस फिलिंग आपका रीओपन हो तो वो चीज़ें भी जो है आपका रीओपन होने लगेगी। अब देखिएगा एक जो बड़ा प्रश्न है आपका कि जो होल्ड वाले हैं जिनको आपका होल्ड किया जा रहा है, जैसे किसी के पास एक फोटोकॉपी नहीं थी और भी आपका माइनर जो आपका कारण है, जो प्रॉब्लम से रीजन से उनके कारण निकाला जा रहा है, तो उन होल्ड वालों का क्या होगा। तो होल्ड वालों का देखिएगा इनके जो है जहां डीईओ लेवल से आप जो है क्या करते हैं वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं और होल्ड पर रखते हैं, तो वहीं से जो है आपकी फाइल डीपीआई स्तर पर भोपाल जाएगी और वहां पर जो है आपका डिसीजन लिया जाएगा कि आपको होल्ड रखना है, आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं। इस तरह का जो आपका रीजंस बनते हैं वो वहीं डिस्कस होंगे। लोकल स्तर पर या डीईओ स्तर पर इनको आपका जांच नहीं किया जाएगा, डीपीआई के अंतर्गत ही आपका पूरा फाइल बनकर जाएगा और वहीं सब कुछ जो है आपका डिसीजन होगा कि आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये सब कुछ वहीं से आपका तय होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।